हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपको कक्षा 12 का चैप्टर 1 फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। क्योंकि इस प्रकार के जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, यह क्वेश्चन देखिए कि पेपर में हर बार आया है। अब इसी में से आप देखेंगे एक या दो क्वेश्चन, देखिए 10 क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर परीक्षा में आएगा। क्योंकि हम एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट एकदम सेट करके लाए हैं, देख रहे हैं कि किस टाइप से पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बच्चों समय कम लेंगे, क्वेश्चन एकदम टॉप 10 का मस्त कराएंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे है पहला क्वेश्चन। आप देखिए कि किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती, माने किसी वस्तु पर सबसे न्यूनतम आवेश हो सकता है, माने उससे कम नहीं हो पाएगा। तो आपके सामने जो होगा वो बच्चों होगा ऑप्शन नंबर, आप सोचिए कि क्या हो सकता है। तो आपके सामने होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा 1.6 गुणित 10⁻19 से कम नहीं होगा। क्योंकि यही बच्चों होता है आवेश का क्वांटीकरण। आप जानते हैं ना, क्वांटीकरण माने आवेश अपने आप में सबसे सूक्ष्म जो होता है वह 1.6 गुणित 10⁻19। आवेशों का विभाजन नहीं किया जा सकता। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में आप देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है क्वेश्चन। देखिए, पी आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में ई के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तब यहाँ बोला गया है इस पर बल आघूर्ण क्या होगा। मतलब कि आपको यह दिखाया गया है कि जैसे एक पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वाला है, पी आघूर्ण वाला है, और जो ई के साथ है, यह पी जो है ई के साथ बोला गया है कि 90 अंश का कोण बनाता है। कितने अंश का बच्चों? 90 अंश का कोण बनाता है। ये बच्चों 90 अंश का कोण बनाता है। ये जो पी है आघूर्ण, ई जो है ई के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। तो उस पर बल आघूर्ण क्या होगा, टाउ क्या होगा? तो टाउ के लिए बच्चों आपको यह करना है क्या, देखिए आप जानते हैं टाउ बराबर जो होता है वो होता है पी ई साइन थीटा होता है। अब थीटा की जगह अगर हम 90 रख देंगे तो साइन 90 अंश की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो अंत में हमारा आंसर जो आएगा टाउ बराबर क्या आएगा, पी ई आएगा। क्योंकि थीटा की जगह 90 रखेंगे, साइन 90 अंश के बराबर 1, तो पी ई अब जो हमारा होगा वो हमारा आंसर होगा पी ई। तो हमारा अब देखिए पी ई कौन सा आंसर आप देख रहे हैं, पी आप देखिए, तो हमारा आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। देखिए बच्चों कितना कंफ्यूज किया है। पहली बात तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं काटती ही नहीं है। अब पूछ रहा है कि कितने, बोला गया है कि दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किस कोण पर काटती हैं। तो ये तो बच्चों देखा जाए एकदम आपको फंसाने वाली बात किया गया है। दो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं पहली बात काटती नहीं, तो इसका आंसर जो होने वाला है ऑप्शन नंबर डी। अब पहले वाले के बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए था, ये आपका सिलेक्टेड आंसर है बच्चों। अब देखिए, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है कि विद्युत आवेश का जो मान होगा बच्चों ई एस यू में कितना होगा। विद्युत आवेश का जो मान होगा ई एस यू में कितना होगा। सोचिए कि अब ऐसे क्वेश्चंस पहली बात तो हर एक स्टूडेंट कर नहीं पाएगा। अगर आप जान जाते हैं तो अपने आप में सबसे अलग है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं जानता। तो इसका जो बच्चों मान होने वाला है वो आपका मान होने वाला है 4.78 गुणित 10⁻−10। क्लियर? ओके। अब बच्चों देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युत क्षेत्र, जो स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है वो बच्चों संरक्षी होता है। वो क्या होता है? संरक्षी। 5 क्वेश्चन देखिए, आपको ऑप्शन थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लीजिए। ऑप्शन यहाँ पे बोला कि न्यूनतम आवेश आपका यह है, ध्यान दीजिएगा 1.6 गुणित 10⁻19। और पी आघूर्ण वाला अगर ई विद्युत क्षेत्र के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगा तो उसका बल आघूर्ण टाउ पी ई भी होगा। और दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को काटती ही नहीं है। और विद्युत आवेश
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मात्रक होने वाला 4.78 × 10⁻10 और स्थिर विद्युतीय क्षेत्र संरक्षी होता है। क्लियर। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए बच्चों वह ऑप्शन यह ऑप्शन देख रहे हैं ना, पहले उसका है तो उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए, एक क्वेश्चन बच्चों थोड़ा सा छोटा है, बड़ा कर देते हैं, पढ़ते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ के दो धातुओं के गोले ए तथा बी को दिए गए हैं, प्लस क्यू आवेश और दूसरे को माइनस क्यू आवेश। तो बच्चों इसको हम आपको समझा देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से देखिए। देखिए दो गोले हैं, एक गोला ए है, एक गोला बी है। ध्यान से समझिएगा, हम आपको समझा देते हैं। एक को प्लस आवेश पर आ गया है, एक पर माइनस आवेश आ गया है। सोचिए, तो बोला गया है कि ए का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, बी का बढ़ जाएगा, कि द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा या इनमें से कोई नहीं। अब सोचिए कि प्लस है, इसका मतलब कि बच्चों इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया। जब इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो इलेक्ट्रॉन के कण इससे निकले हैं, तो कण निकले हैं तो इसका द्रव्यमान घटेगा ना, तो ए का द्रव्यमान घट जाएगा, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं। अब बच्चों इसमें अगर बी वाले में माइनस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो ज़रूर ये क्या किया, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया, तो धीरे धीरे इसका भाई इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इसका द्रव्यमान बढ़ेगा, तो बी का द्रव्यमान बढ़ेगा। तो ऑप्शन में देखिए कहीं पर बी का द्रव्यमान बढ़ेगा दिया गया है। देखिए ऑप्शन बी में आपको क्या लग रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बी का द्रव्यमान बढ़ेगा, ये आपका ऑप्शन बी सेलेक्टेड। ओके। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि डी वाई मात्रक है, डी वाई किसका मात्रक है यही बताना है। तो बच्चों जो डी वाई मात्रक है वह वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का है। एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चन बच्चों लाए हैं, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन। ओके। अब अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से हम देखते हैं। देखिए 8वां क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। देखिए एक आवेशी चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है कि ऑप्शन देखिए यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि सतह के लंबवत होती है, कि सतह के स्पर्शी होती है, कि 45 अंश पर होती है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यह लंबवत होती है। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन था एक आवेशी चालक, क्वेश्चन देखिए, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माने कोई आवेशी चालक है, कोई आवेशी चालक है, उसकी सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी उसके लंबवत होगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, लंबवत होगा। यहाँ पे हम लगा दिए हैं। अब देखिए 9वां क्वेश्चन पड़ेगा। जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है इसका द्रव्यमान क्या होता है। सोचिए, जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है, देखिए यहाँ पर जब कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका द्रव्यमान क्या होता है। ऋणावेशित होने का मतलब बच्चों इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है तो आप समझ रहे हैं कि उसका भार बढ़ जाता है, उसका भार जो होता है बढ़ता है, द्रव्यमान उसका जो है बढ़ जाता है। ओके। अब देखिए 10वां क्वेश्चन एकदम लास्ट है बच्चों, बेहतरीन है। किसी वस्तु पर आवेश का कारण होता है, किसी वस्तु पर आवेश का कारण क्या होता है, आवेश किसकी वजह से होता है। तो न्यूट्रॉन की वजह से, बताइए, न्यूट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन की वजह से, या इलेक्ट्रॉन की वजह से, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों वजह से। तो आप जानेंगे अक्सर देखा जाए आवेश होता है तो सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण की वजह से। तो ये बच्चों रहा आज का सेलेक्टेड क्वेश्चन कि जो हमने आपको यहाँ पर एकदम बेहतरीन तरीक़ों से आपको कराया। ओके बच्चों, ये आपका बेहतरीन क्वेश्चन ने यहाँ से ये कराया। ये क्वेश्चन रहा आपका। तो इसी प्रकार के बच्चों हम आपको नेक्स्ट पार्ट लेकर आएंगे। हमारा जो वीडियो होगा वह छोटा होगा लेकिन हर बार मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि जो एग्ज़ाम में लगभग पूछे गए हैं, क्योंकि हम वही क्वेश्चन लाएंगे जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बाहर एकदम नहीं करवाएंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक एंड गॉड ब्लेस यू।